नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लखोपाराशरी। आज एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं अपना वीडियो बना रहा हूं और इस व्यवधान का कारण मेरी तबीयत का खराब होना था। आज का विषय है शुभ महादशा में अशुभ घटना के निहितार्थ। कभी कभी किसी शुभ महादशा में अशुभ घटना होती है, वह क्यों होती है और उसके कुछ निहितार्थ होते हैं, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं। तो उस निहितार्थ को ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कन्या लग्न की कुंडली, इसका मतलब जातिका का जिस समय जन्म हुआ पूर्व दिशा में कन्या लग्न उदित है। बुध लग्नेश है और दशमेश है। लग्नेश होने के कारण शुभ है। शुक्र भाग्येश है और द्वितीयेश है। भाग्येश होने के कारण शुभ है। द्वितीयेश एक तटस्थ भाव है, इसलिए द्वितीय भाव के भी शुभ परिणाम मिलेंगे। सूर्य द्वादशेश है, तटस्थ भाव का स्वामी है और किसी दूसरे भाव का स्वामी नहीं है, इसलिए कभी शुभ फल देगा कभी अशुभ फल देगा। निर्भर इस बात पर करेगा कि किस ग्रह की महादशा है, किसके साथ बैठा है। जैसे इसमें मंगल के साथ बैठा हुआ है, तटस्थ सूर्य मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल तृतीयेश है और अष्टमेश है। कन्या लग्न के लिए सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह, इसलिए जो परिणाम होंगे वे अशुभ होंगे। विशेष करके जब मंगल महादशा में बुध का अंतर आएगा या सूर्य का अंतर आएगा। सूर्य का अंतर जब आएगा, क्योंकि बात सूर्य के फलों की हो रही, जब बुध महादशा में सूर्य का अंतर आएगा, बुध चूंकि शुभ है इसलिए सूर्य के शुभ फल मिलेंगे। वर्तमान में जातिका के जीवन में बुध की महादशा चल रही है, जो लग्नेश है और दशमेश है। और यह बुध सूर्य के साथ, सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है और मंगल के साथ 12वें भाव में स्थित है। सूर्य 8वें भाव का स्वामी है, मंगल 6ठे भाव का स्वामी है। 6ठे और 8वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ रहे हैं। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और मंगल 8वें भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है, इसलिए विपरीत राजयोग बन रहा है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था विपरीत राजयोग का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। विपरीत होते हुए भी कोई घटना कैसे पॉजिटिव हो सकती है, सार्थक हो सकती है व्यक्ति के जीवन के लिए। लग्नेश बुध के साथ द्वादशेश सूर्य और अष्टमेश मंगल बैठा हुआ है, मतलब सूर्य और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उस विपरीत राजयोग में बुध शामिल है। महादशा बुध की, उसमें शुक्र का अंतर है। शुक्र भी शुभ है, भाग्येश है और बुध लग्नेश है, दोनों शुभ ग्रह। शुभ ग्रह की महादशा, शुभ ग्रह की अंतरदशा, उसमें क्या होता है कि जातिका का ऑपरेशन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बुध द्वादश भाव में है, साथ में अष्टमेश बैठा हुआ है और सूर्य भी बैठा हुआ है। अष्टमेश है गंभीर बीमारी का, ऑपरेशन का, और द्वादश भाव है अस्पताल का। तो जातिका को एक अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, जहां उसके यूटेरस का ऑपरेशन हुआ, गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ, जिसमें ट्यूमर था। ट्यूमर काफी बड़ा था और इस तरह के केसेज में इंडिया में विशेष करके यह होता है कि गर्भाशय निकाल दिया जाता है। लेकिन जातिका कम उम्र की थी, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इसका सौभाग्य यह था कि उसी समय एक डॉक्टर उस अस्पताल में विदेश से आए हुए थे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे एक अशुभ घटना के साथ
शुभता जुड़ी हुई है, निहितार्थ उसका शुभ है। तो उन डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा किया, उनके पास टेक्निक ऐसी थी कि गर्भाशय को ऑपरेट किया, निकाला नहीं, गर्भाशय को ऑपरेट किया और ट्यूमर को बिना गर्भाशय बाहर निकाले कटे हुए पोर्शन से, गर्भाशय के कटे हुए भाग से ट्यूमर को बाहर निकाल दिया। तो पहली बात तो ये हुई कि गर्भाशय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जितना बड़ा ऑपरेशन होता है, शरीर के किसी भी अंग का शरीर से निकल जाना, वो कुछ न कुछ अशुभता, कुछ न कुछ गलत प्रभाव शरीर पर डालता ही। और इस केस में तो चूंकि जातिका संतान नहीं थी जातिका के, इसलिए और ज्यादा यह जरूरी था कि गर्भाशय न निकाला जाए, लेकिन भारत में वह संभव नहीं था। एक विदेशी डॉक्टर की उपस्थिति के कारण यह संभव हो पाया कि गर्भाशय को ऑपरेट किया गया और ट्यूमर बाहर निकाल दिया गया। अब अशुभ घटना यह थी कि उसका ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण है मंगल और सूर्य, अष्टम भाव ऑपरेशन का और द्वादश भाव अस्पताल का। अब यह विपरीत राजयोग, राजयोग क्यों कहलाएगा? उस ट्यूमर के कारण ही जातिका संतान विहीन थी, संतान पैदा करने में असमर्थ थी। ट्यूमर का साइज, ट्यूमर का आकार इतना बड़ा था कि वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, उसके संतान नहीं हो सकती थी। अगर कोई ऐसी संभावना बनती भी प्रेगनेंसी की, तब बच्चे का विकास नहीं हो सकता था, क्योंकि काफी बड़ा पोर्शन गर्भाशय का ट्यूमर ने ऑक्युपाई कर रखा था। अब वह ट्यूमर निकाल दिया गया है, शुक्र की अंतर्दशा खत्म हो चुकी है और सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो गई है। बुध महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, जातिका बिल्कुल स्वस्थ है और सूर्य 12वें भाव का, जो विदेश भाव का भी स्वामी है, उसके फलस्वरूप बुध और सूर्य के युद्ध के कारण जातिका इस समय विदेश में है। और जब उसके जीवन में बुध में ही गुरु और शनि की अंतर्दशा आएगी। गुरु की क्यों? क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव का कारक है। और शनि इसलिए कि शनि पंचमेश है। जब गुरु और शुक्र की अंतर्दशाएं आएंगी, तब जातिका मां बनेगी। ऐसा संभव है कि गुरु महादशा में गर्भधारण हो और शनि महादशा में किसी बच्चे को जातिका जन्म दे सके। यही है शुभ महादशा में अशुभ घटना का निहितार्थ और विपरीत राजयोग का एक उदाहरण। बस आज इतना ही। आप सब मेरे वीडियोज को ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।